भारतीय लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 का समापन हो चुका है और देश ने एक बार फिर से अपने नए नेतृत्व का चुनाव कर लिया है। इस चुनावी उत्सव में जहां एक और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने अपने नेता नरेंद्र मोदी को फिर से अपना नेता चुना है, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इस चुनावी रण में एनडीए ने 292 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि इंडिया गठबंधन ने 233 सीटों पर अपना परचम लहराया है। इस बार के चुनाव परिणाम ने कई नए आयाम स्थापित किए हैं। जहां एक ओर एनडीए अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करने को है, वहीं इंडिया गठबंधन ने भी अपनी नई पहचान बनाई है। इस चुनावी यात्रा में जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुना, बल्कि देश की दिशा और दशा को भी तय किया है। बार के चुनावों में युवा मतदाताओं की भूमिका अहम रही, जिन्होंने नई ऊर्जा और उम्मीदों के साथ अपने वोट दिए। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं ने अपनी आकांक्षाओं और उम्मीदों को वोट के माध्यम से प्रकट किया, जो भविष्य के भारत को परिभाषित करेगा। तो आइए एक नजर डालते हैं चुनाव परिणामों के विश्लेषण पर। एनडीए की जीत ने एक बार फिर उनके विकास के एजेंडे पर मुहर लगाई है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता, उनकी विकास योजनाएं और उनके द्वारा उठाए गए ठोस कदमों ने उन्हें जनता का विश्वास दिलाया है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां, बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल इंडिया पहल ने उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। इंडिया गठबंधन की बढ़ती सीटों ने उनके बदलाव के संदेश को स्पष्ट किया है। इस गठबंधन ने ग्रामीण इलाकों और पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत की है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने जनता से जुड़ने और उनके मुद्दों को उठाने का काम किया है। युवा मतदाताओं की भूमिका की बात करें तो इस बार के चुनावों में युवा मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रही है। युवा मतदाताओं ने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया है। उनकी आकांक्षाएं और उम्मीदें नई सरकार के लिए दिशा निर्देश साबित होंगी। महिला मतदाताओं के योगदान की बात करें तो महिला मतदाताओं ने भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर अपना वोट डाला है और ये सुनिश्चित किया है कि उनकी आवाज सुनी जाए। महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के मुद्दे चुनाव प्रचार के मुख्य बिंदु बने हैं। नई चुनौतियों और अवसर की बात करें तो राजनीतिक स्थिरता। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करते हुए एनडीए को राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की चुनौती होगी। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बैठाना और उनकी मांगों को पूरा करना सरकार के लिए प्राथमिकता होगी। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नई नीतियों का निर्माण और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक होगा। रोजगार सृजन, कृषि सुधार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सामाजिक समरसता की बात करें तो भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना एक प्रमुख चुनौती होगी। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी वर्गों और समुदायों को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो नई सरकार के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी होगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी, कूटनीतिक संबंध और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक होगा। आगे की राह की बात करें तो इस चुनावी नतीजे के साथ भारत ने नए युग की ओर कदम बढ़ाया है। एक ऐसा युग जहां विकास और प्रगति की नई कहानियां लिखी जाएंगी, जहां जनता की आवाज और भी मजबूती से सुनी जाएगी और जहां भारत विश्व मंच पर अपनी नई पहचान बनाएगा। देश के सामने चुनौतियां भी हैं, लेकिन ये समय एकजुट होकर आगे बढ़ने का है। सभी राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और आम जनता को मिलकर एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और विकसित राष्ट्र की दिशा में काम करना होगा। ऑन टीवी न्यूज़, मुंबई।